मुजफ्फरपुर से आपको बताएं, जहां भटगामा गांव में हुए नाव हादसे में 12 लोगों की जान चली गई, जिसमें 6 की लाश अब तक नहीं मिली है। अभी 6 की लाश खोजने की कवायद लगातार जारी है। गांव में मृतकों के परिजनों से मिलने मुकेश रैनी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये घटना सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही है। उन्होंने मामले में सीएम से भी बातचीत करने की बात कही है। पुल बनना चाहिए और ये घटना जब पहले हुआ था उसी समय में बन जाना चाहिए ताकि दूसरा घटना नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सभी लोगों का लापरवाही है। सरकार का तो निश्चित तौर पे सरकार का ही काम है, राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, जो जनप्रतिनिधि है उनका ही सबसे पहला जवाबदेही है कि उसके क्षेत्र में विकास होना चाहिए और जहां पब्लिक को जिस चीज से तकलीफ है उस चीज को तकलीफ को दूर करना चाहिए। और दरभंगा में सौरभ हत्याकांड का पुलिस ने 72 घंटे में खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी ऋषिकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। सौरभ ने जब बकाया 3300 रुपए मांगे तो सौरभ ने धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। सिंगवाड़ा में आम के बागीचे में सौरभ कुमार की हत्या कर दी गई है। 6 लोगों पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। में जो मुख्य अभियुक्त हैं ऋषिकेश कुमार पिता राजाराम शाह, इनका गिरफ्तारी जो है हम लोग सुनिश्चित किए हैं और तलाशी के क्रम में इनके निशानदेही पर घटना कारित करने वाला जो धारदार हथियार है उसको भी बरामद किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुआ है, अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान अभी जारी है। और अगली खबर आपको नवादा से बताएं, जहां नदी किनारे झाड़ी के पास एक नवजात शिशु मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुनौल गांव में महिलाओं को झाड़ी में नवजात शिशु मिला है। महिलाएं उसका इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंची और झाड़ी में नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद जब महिलाओं ने झोले को देखा तो उसमें नवजात शिशु मिला। आशंका है कि किसी ने नदी किनारे लाकर इस बच्चे को फेंक दिया है। बच्चे के मिलने की खबर जब इलाके में फैली तो बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। झोली में झलम करके हम लोग माया लग गया, बच्चा को हम लोग उठा लिया। हाँ, हमको तो बच्ची है तो तो आप सेवा सत्कार करिए, रखिएगा आप। हाँ। किसका है कोई पता चला? नहीं। और अखंड सुहाग का प्रतीक हरतालिका तीज के मद्देनजर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। हरतालिका तीज के दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। तीज को लेकर बाजार में भी रौनक दिख रहे हैं। बाजार का जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। अखंड सुहाग का प्रतीक हरतालिका तीज की रौनक बाजारों में नजर आ रही है। पटना में जगह जगह कई ऐसे दुकान लगे हैं जहां तीज की खरीदारी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तीज में भगवान शंकर के साथ मां पार्वती की आराधना की जाती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है और ऐसे में मां पार्वती को समर्पित करने के लिए इन रंग बिरंगी टोकरियों का इस्तेमाल होता है। ये टोकरी काफ़ी शुभ मानी जाती है और इसी टोकरी में मां पार्वती को उनका श्रृंगार स्वरूप चढ़ाया जाता है। मां पार्वती को श्रृंगार के रूप में तमाम जो सामान है, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ये सब जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो उन्हें चढ़ाती हैं, उन्हें अर्पित करती हैं और उसकी जो खरीदारी है वो पटना में देखी जा रही है। कुछ महिला है जो मां पार्वती की पूजा अर्चना के लिए खरीदारी कर रही हैं। क्या नाम है? सोनी कुमारी। सोनी जी, आपने श्रृंगार का सामान खरीदा है मां पार्वती को चढ़ाने के लिए। जी। तीज कितनी खुशियाँ लेकर आता है? बहुत सारी। कितने सालों से कर रही हैं तीज? 10 साल से। 10 साल हो गए। इस बार भी चढ़ाएंगी? जी बिल्कुल। तो मां पार्वती को अर्पित करने के लिए तीज के दिन जब ये उपवास करेंगी, भगवान शंकर की आराधना करेंगी, उन्हें इन टोकरियों में श्रृंगार के सामान डालकर मां पार्वती को चढ़ाया जाता है और उसके मद्देनजर राजधानी पटना में जगह जगह पर कई दुकानें लगाई गई हैं जहां टोकरी मिल रही है, श्रृंगार के सामान मिल रहे हैं। यानी तीज की खरीदारी महिलाएं करती हुई नजर आ रही हैं।